शंघाई ताउन तंजीम के वफूद बने पाकिस्तान के मेहमान। वजीर आजम का मेहमानों के एजाज में शाइया। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने शहबाज शरीफ से हाथ मिलाया। दोनों के दरमियान खुशगवार मूड में जुमलों का तबादला। चीन, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, काजाकिस्तान, बेलारूस के वज़ीर आज़म, तुर्कमानिस्तान के डिप्टी चेयरमैन काबीना का भी वज़ीर आज़म से मुसाफा। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत कर इस्लामाबाद पहुंचने पर मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल। भारतीय वज़ीर खारजा काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस के वज़ीर आज़म, रूस के डिप्टी वज़ीर आज़म, तुर्कमानिस्तान के वज़ीर खारजा की आमद पर वफाकी वज़रा ने नूर खान एयरबेस पर मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल किया। रूसी फेडरेशन के डिप्टी वज़ीर आज़म अलेक्सी ओवरचिक रात को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। SCO समिट का बाकायदा आगाज कल जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमानों का खैर मकदम और कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म से शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान की मुलाकात। ताजिक वज़ीर आज़म से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने SCO इजलास में ताजिकिस्तान की फ़ाल और तामीरी शिरकत को सराहा। दो तरफा ताल्लुकात के मुस्बत पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। ताजिक वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल और शानदार मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के माबैन दोस्ती और ताउन का पायदार रिश्ता है। तिजारत, तवानाई, इलाकाई रवाबित के शोबों में ताउन मुस्तहकम करने की जरूरत है। वज़ीर आज़म से बेलारूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बेलारूस को SCO का मुकम्मल रुकन बनने पर मुबारकबाद पेश की। शंघाई स्पिरिट को फरोग देने में बेलारूस के साथ मिलकर काम करने के आज़म का अदा किया। पाकिस्तान और चीन का स्ट्रैटेजिक ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। मईशत, सरमायाकारी और इलाकाई रवाबत समेत अहम शोबों में स्ट्रैटेजिक ताउन के अज़म का यादा। सदर आसिफ अली जरदारी से चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की मुलाकात। दोनों ममालिक का पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मनसूबों पर अमल दरामद तेज करने की जरूरत पर जोर। सदर जरदारी ने कहा, चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम जज़्व है। पाक चीन ताल्लुकात को वसअत देने की मजीद गुंजाइश मौजूद। चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी मौक़ों से फायदा उठाना चाहिए। CPEC और गवादर पोर्ट की मदद से चीन की इक्तिसादी तरक्की से भरपूर इस्तेफादा करने का वक्त आ गया। सदर जरदारी ने कहा कि वो नवंबर में चीन का दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत का दोनों ममालिक के माबैन ताउन की नई राहें तलाश करने की अहमियत पर जोर। ऐवान सदर में चीनी वज़ीर आज़म के एजाज में ज़ोहराना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। ज़ोहराने के बाद चीनी वज़ीर आज़म को रुखसत करने के लिए सदर मुमलिकत खुद गाड़ी तक आए। किर्गिस्तान की काबीना के चेयरमैन से मुलाकात में सदर ने शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। पाक किर्गिस्तान दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर इजहार इत्मीनान। अकील बेग की शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की कामयाब इनकाद पर मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत से आर्मी चीफ और DGISI की भी मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल और SCO से मुतल्लिक अमूर पर मुशावरत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। चीनी वज़ीर आज़म की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ से मुलाकात। पाक चीन दरीना ताल्लुकात मजीद मजबूत करने और वसअत देने के आज़म का अदा। चीनी वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। जमहूरिया बेलारूस के वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई और दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल। बेलारूस के वज़ीर आज़म का फौजी शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इज़हार। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फरोग में अहम किरदार अदा करने पर पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की तारीफ की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पेशावराना महारत और कुर्बानियों का भी एतराफ किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई है। मुजवजा 26 में आनी तरमीम के हवाले से बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने शंघाई ताउन तंजीम इजलास को खुशाइन करार दे दिया। कहा, इजलास खित्ते के इस्तेहकाम में मावन होगा। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में कहा, आईनी अदालत का मैंडेट अवाम ने दिया। मुखालफत जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर है। आज के कई मुखालफीन माजी में इसकी हिमायत कर चुके। पीपल्स पार्टी ने 2007 से हर इलेक्शन में अदालती इस्लाहात के नफाज के मंशूर के साथ हिस्सा लिया, जिनमें वफाकी आईनी अदालतों का क़याम शामिल है। मिसाक जमहूरियत में भी वफाकी आईनी अदालत का जिक्र मौजूद है। 2 दहाइयों से हमारी जमात का मुस्तकिल मौक़िफ़ एक ही रहा।
आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 17 अक्टूबर को तलब। इजलास में आईनी तरमीमी मुसवदे पेश किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत आईनी तरमीम कराने की भरपूर कोशिश करेगी। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी। आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास 17 अक्टूबर के बजाय कल 12:30 बजे तलब। खुसूसी कमेटी के इजलास की सदारत रुकने कौमी असम्बली खुर्शीद शाह करेंगे। तहरीक इंसाफ का शिरकत से इनकार। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इजलास का बाइकआउट नहीं किया। कल क़यादत इस्लामाबाद में ना होने के बायस इजलास में शरीक नहीं होगी। बानी पीटीआई का अडियाला जेल में मेडिकल चेकअप मुकम्मल। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत ने बानी पीटीआई के मेडिकल चेकअप से बाकायदा आगाह कर दिया। शाम 4 बजे 2 डॉक्टर्स, एक ENT और एक तिबी माहिर बानी से मिले। हमें कुछ देर पहले इत्तला मिली कि अल्हम्दुलिल्लाह बानी पीटीआई खैरियत से हैं। आज बानी पीटीआई ने 1 घंटा वर्जिश भी की। जल्द ही मेडिकल रिपोर्ट्स हासिल करके शेयर करूंगा। बैरिस्टर गौहर का बानी की सेहत के लिए फिक्रमंद हर कारकुन से इज़हार तशक्कुर। इससे पहले बानी पीटीआई के जाती मौलिज डॉक्टर आसिम मुलाकात की इजाजत न मिलने पर अडियाला जेल से वापस चले गए थे। कहा था मुझे बताया गया है पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स को तिबी मुआयने की इजाजत है। जेल अथॉरिटीज ने मुझे बानी पीटीआई से मिलने की इजाजत नहीं दी। शंघाई ताउन तंजीम इजलास की साइडलाइंस मीटिंग्स खुसूसी अहमियत के हामिल। चीन, रूस और दीगर ममालिक से $11 अरब तक सरमायाकारी पर बात होगी। ज़राए का कहना है चीनी वज़ीर आज़म के दौरों से अरबों डॉलर के मुआहदों के लिए MOUs पर दस्तखत का इम्कान है। IT, ज़राअत, मोटरवेज, ML1, आज़ाद पतन, इंफ्रास्ट्रक्चर मुआहदों के MOUs मुतवक्के। चीन के साथ ML1 की तामीर के लिए मुआहदा तय होने का इम्कान। सखर हैदराबाद मोटरवे की तामीर के लिए भी मुआहदा मुतवक्के। थाकोट से रायकोट काराकोरम हाईवे की तामीर के लिए चीनी हुकाम से बातचीत जारी। 700 मेगावाट के आजाद पतन हाइड्रो मंसूबे के लिए $2 अरब मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान। रूस के साथ रेलवे, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर कोयटा तफ्तान रेलवे ट्रैक की अपग्रेडेशन पर बातचीत होगी। रूस के साथ ज़रूरी मशीनरी और आलात पर भी बातचीत मुतवक्के। बेलारूस के साथ ट्रैक्टर की तैयारी के प्रोजेक्ट पर भी बातचीत होगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात। दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी रवाबत और तजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का अज़म। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफ़ाक़। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। फोरम से इलाकाई ताउन को फ़रोग़ और इलाकाई इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। इजलास से आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत तासुर उजागर होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की भी चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का इनेकाद तारीख साज इक़दाम। इजलास खत्ते की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बयान। कहा मौसर डिप्लोमेसी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अनथक मेहनत की, इस पर खराज तहसीन पेश करती हूँ। शंघाई ताउन तंजीम इजलास खत्ते के ममालिक के लिए बाहमी ताउन और दो तरफा तजारत को फ़रोग़ देने का एक सुनहरी मौका है। फोरम पर मौसमियाती तब्दीली, मईशत, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी जैसे अहम मसाइल पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का मौका मिलेगा। हुकूमत महाजराई की सियासत पर यकीन रखती है। वज़ीर आला अली अमीन ने हकीकी लीडर का किरदार निभाकर सूबे और मुल्क को बुरानी कैफियत से निकाला। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा एक मुखलिस लीडर की तरह अली अमीन ने अपने मुखालफिन को भी साथ बिठाया। अवामी नुमाइंदे ही अवाम के दरमियान रहकर उनके मसाइल हल करने का हुनर जानते हैं। जाली फॉर्म 47 वाली हुकूमत के पास ना सियासी बसीरत है, ना मसाइल हल करने की अहलियत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। डीजल 10 रुपए 25 पैसे, पेट्रोल 3 रुपए 95 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। मिट्टी का तेल 7 रुपए 85 पैसे फी लीटर तक महंगा हो सकता है। लाइट डीजल की कीमतों में 8 रुपए 33 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने इब्तदाई वर्किंग पेपर तैयार करके ओगरा के हवाले कर दिया। आलमी बैंक का पाकिस्तान के पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सर्कुलर डेट बढ़कर 2393 अरब रुपए पर पहुंच गया। आलमी बैंक ने बिजली तकसीमकार कंपनियों की नाअहली, बिजली शोबे का खसारा, महंगी बिजली की पैदावार, तकसीम और तरसील के नुकसानात और बिजली बिलों की अदम रिकवरी समेत दीगर वजूहात को पाकिस्तान के पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में इजाफे की वजूहात करार दिया।
IPPs ने मईशत तबाह नहीं की, मईशत ने IPPs को तबाह कर दिया। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खकन अब्बासी का कराची में तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत जो वादा करती है उस पर खड़ी नहीं रहती। आप मुल्क कैसे चलाएंगे? आप कहते हैं 411 अरब रुपए बच गए, आपको 411 अरब रुपए के पीछे 4000 अरब अदा करने पड़ते हैं। अगर डॉलर 100 रुपए का होता तो मईशत ग्रोथ कर रही होती, आज यूनिट 3 रुपए का होता। सारा पाकिस्तान ट्रक की बत्ती के पीछे लगा हुआ है कि IPPs पाकिस्तान को खा गए। FBI ताजिर दोस्त स्कीम पर अमल दरामद कराने में नाकाम। स्कीम न सिर्फ हदफ के असूल में नाकाम रही बल्कि तशहीरी अखराजात भी पूरे ना कर सकी। FBI ने ताजिर दोस्त स्कीम की मुहिम पर 4 करोड़ रुपए से जायद झोंक डाले। पहली से माही में 10 अरब रुपए हदफ के बरक्स स्कीम से 10 लाख रुपए जमा हुए। रवां माली साल के लिए 50 अरब रुपए की टैक्स वसूलियों का हदफ। शदीद दबाव के बायस ताजरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ताहाल ऐलानात तक महदूद है। ताजिर दोस्त स्कीम में 31 लाख ताजरों के रजिस्ट्रेशन के हदफ मुकर्रर था। मुकर्ररा हदफ के बरक्स ताहाल 1 लाख ताजिर भी रजिस्टर्ड न हो सके। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसी। फैसला ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर बैंकों की छुट्टियों के पेश नजर किया गया। आईनी अदालत की बात करने वाला या तो ला इल्म होगा या फिर बदनीयत। मुतबादल कानून बन गया तो किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान का वुकला कन्वेंशन से खिताब, कहा हमारे लिए यही सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट, यही आला अदलिया है। आईनी अदालत वुकला की लाशों के ऊपर से गुजर कर बनाना पड़ेगी। अली अहमद ने कहा आईनी तरमीम छुपकर हो रही है, हमने छुपकर वार नहीं सीखा। पार्लिमानी मेंबरान ने मुसवदा देखा नहीं, तरमीम के हक में हाथ खड़े कर दिए। जो तरमीम लाई जा रही हैं वो आइन के चेहरे पर काले धब्बों की सूरत नजर आएंगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर रियासत अली आजाद बोले ये तरमीम नहीं, सुप्रीम कोर्ट को ताला लगाने जा रहे हैं। मुजवजा तरमीम को कोई भी वकील मिनवान तस्लीम नहीं कर सकता। सिक्योरिटी के नाम पर किसी को उठाने पर रेट दायर नहीं की जा सकेगी। ये इंसानी हकूक का मसला है। जिस अदालत की तैनाती सियासी होगी वो अदालत भी सियासी होगी। मुजवजा आईनी तरमीम और पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन न कराने के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा ही केस 17 को समाअत के लिए मुकर्रर है, केस को मुलतवी किया जाए। वकील दरख्वास्त गुजार की मुखालफत, कहा सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस है वो अलग है। जस्टिस सैयद अरशद अली ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट में क्या केस है, क्या हम सिंध हाई कोर्ट के फैसले के पाबंद हैं, क्या तरमीम पर मुशावरत हो रही है? अगर मुशावरत हो रही है तो फिर तो किसी नतीजे पर पहुंचकर ये फिर मुसवदे को पब्लिक करेंगे ना। अटॉर्नी जनरल साहब से आप मुशावरत कर लें, हम इस केस को 22 अक्टूबर तक मुलतवी करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की अबतर सूरत हाल, बार काउंसिल का अदालती कार्रवाई का बाइकआउट, सालीन परेशान। KP बार काउंसिल का हुकूमत से 1 हफ्ते में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालिबा। बार काउंसिल का कहना है सूबाई हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे अमन अमान कायम करने में मुकम्मल नाकाम हो गए। सियासी कशमकश के बायस सूबा मुतासिर हो रहा है। हुकूमत और आला इंतजामी अफसरान फौरी तौर पर इकदाम उठाए। हालात ठीक नहीं किए गए तो वकला बरादरी रास्त इकदाम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जेलों में कैदियों की मौजे मुर्गन गजाओं से तवाज़ु का फैसला। कैदियों को अब नाश्ते में चाय पराठा, खाने में गोश्त, चिकन और पुलाव मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा रूल्स 2018 में तरमीम इलामी के मुताबिक कैदी चाय पीने के बजाय मुतबादल का तकाजा करें तो चाय की मिकदार में मुतबादल फरहम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों बारे तफसीलात तलब कर ली। DG LDA को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में LDA डेवलपमेंट और SCM इनिशिएटिव का तफसीली जायजा। करीम ब्लॉक ता मोटरवे खुसूसी रोड की तामीर के प्रोजेक्ट के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। दाता नगर फ्लाईओवर खस्ता हाली के पेश नजर गिराने की तजवीज का जायजा भी लिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कराची में तरक्याती कामों और दीगर मसाइल पर गौर। मुराद अली शाह ने कहा तजावुज़ात के खात्मे के लिए हिदायत दी थी, कुछ तजावुज़ात हटाने के बाद दोबारा कायम किए गए। शहर के तमाम इदारे बशमूल पुलिस अपना निगरानी का निज़ाम बेहतर करे। शहर में गैर कानूनी पार्किंग और ट्रैफिक के मसाइल मुझे हल करके दें।